रामायण, वाल्मीकि रामायण के पाठ का आज तीसरा दिन है उसके अध्ययन का। और कल के अध्ययन का थोड़ा सा विवरण हम ले लेते हैं, जिसमें हमने अयोध्या नगरी का सौंदर्य पढ़ा था। राजा दशरथ के राज्य में कितनी सुंदर अयोध्या नगरी का पूरा वर्णन था। फिर तीनों रानियों के द्वारा राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति, 4 पुत्रों की प्राप्ति, जो स्वयं विष्णु थे। राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के रूप में विष्णु ने स्वयं आके राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में अवतार लिया था। फिर हम देखते हैं कि इन 4 पुत्रों के साथ बहुत सुंदर लीलाएं हम अयोध्या में राजा दशरथ और तीनों माताओं की। फिर इसके बाद हम फाइनली वहाँ तक पहुँचे थे कि विश्वामित्र राजा दशरथ से अपने यज्ञ के संपादन के लिए श्री रामचंद्र को मांगने आए थे कि कोई एक योद्धा की उनको आवश्यकता थी, जिससे कि वो अपने यज्ञ का संपादन कर सकें, क्योंकि उनके यज्ञ में रावण के मारीच और वन मोर असुर जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो उसमें वो सहायता कर सके। तो वहाँ तक हम पहुँचे थे। तो उसके बाद राजा दशरथ ने बड़े भारी हृदय के साथ रामचंद्र को विश्वामित्र को प्रदान किया था। साथ में लक्ष्मण भी गए थे। तो अब वो यात्रा वहाँ पे चल रही है जहाँ विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके कुटीर तक जा रहे हैं। तो हम उसमें आगे पढ़ते हैं। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने वृत्रासुर नामक दुष्ट राक्षस की हत्या की, तब उस पाप में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनका सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवताओं ने वेद मंत्रों की शक्ति से युगल गंगा जल से उन्हें स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात उस अशुद्ध जल को देवताओं ने इस स्थान पर गिरा दिया। चूंकि इस धरती ने उनका पाप में प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने यह वरदान दिया कि भविष्य में यह एक वैभवशाली देश होगा। इस प्रकार यहाँ मलद और करुष नामक 2 राज्यों की स्थापना हुई। तत्पश्चात एम आई ऑडिबल? तत्पश्चात ताटक नाम की एक दुष्ट राक्षसनी यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह राक्षसनी सुंद की पत्नी है और मारीच इसी का पुत्र है, जिसका वध करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ के निवासियों को ताटक ने इतना उत्पीड़ित किया है कि शनै शनै यह स्थान निर्जन हो गया है। मेरे प्रिय राम, तुम आज इस राक्षसनी का वध करके इस देश को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाओ। जब तक यह राक्षसनी जीवित रहेगी, कोई भी इस वन में जाने का साहस नहीं कर सकता है। भगवान राम ने पूछा, हे ऋषि, यदि उचित हो तो कृपया हमें समझाएं कि यह राक्षसनी इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। विश्वामित्र ने बताया, यह एक बार सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्ष ने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। निसंतान होने के कारण सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, किंतु इसके स्थान पर ब्रह्मा ने उसे एक शक्तिशाली पुत्री का वरदान दिया। इस सुंदर कन्या का नाम ताटक पड़ा और युवा होने पर जम्ब के पुत्र सुंद के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषि ने सुंद को मृत्यु का शाप दे दिया। प्रतिकार करने के प्रयास में ताटक एवं उसका पुत्र मारीच ऋषि की हत्या करने के विचार से उनके पास पहुंचे, किंतु अगस्त्य ने उन्हें माता एवं पुत्र को नरभक्षी राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार सुंदर ताटक एक भयंकर राक्षसनी बन गई। चूंकि अगस्त्य ऋषि इस क्षेत्र में ध्यान किया करते थे, अतएव ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न करती रहती है। विश्वामित्र ने आगे बताया, मेरे प्रिय राम, ऐसा जानो कि ताटक पूर्णतः दुष्ट है, अतः स्त्री हत्या के संकोच को छोड़ देना। याद रखो कि इंद्र ने विरोचना की पुत्री का कैसे वध किया था, जब उसने पृथ्वी को नष्ट करने की इच्छा की थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने तब भृगु मुनि की पत्नी का वध कर दिया, जब उसने इंद्र की हत्या करनी चाहिए। अतः अपनी व्यग्रता को त्याग मेरी आज्ञा का पालन करने हेतु स्वयं को तैयार करो। यह आज्ञा पाकर श्री राम ने अपना धनुष ताना। उसकी भयंकर ध्वनि से चारों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी।
जिसे सुनकर सभी जीव भयभीत हो गए। जब भगवान राम के धनुष की ध्वनि ताटक ने सुनी तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ वह अत्यंत क्रोधित भी हो गई। वह उन्मत्त होकर इस भयंकर ध्वनि के उद्गम स्थल की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगी। जब श्री राम ने उसे आते देखा तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, जरा इस विभत्स और महाकाय राक्षसनी को देखो। यह इतनी भयंकर है कि पवित्र हृदय वाले इसे देखते ही अचेत हो जाएं। तथापि चूंकि यह स्त्री है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं इसके हाथ पैर, नाक और कान काट कर छोड़ दूंगा, जिससे यह अहानिकर हो जाएगी। इस प्रकार से अंग भंग हो जाने पर यह और अपराध करने की योग्य नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ते हुए ताटक ने धूल की आंधी उड़ाई, जिससे कुछ क्षण के लिए श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण देख पाने में असमर्थ हो गए। तब अपनी मायावी शक्ति से ताटक ने पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने पूर्व स्थिति में आकर श्री राम ने सारे पत्थरों को नष्ट करके शीघ्र ही ताटक की भुजाएं काट दी। उसी समय लक्ष्मण ने उसके कान तथा राम के आदेश पर उसकी नाक का अग्रभाग भी काट दिया, किंतु अपनी मायावी शक्ति का उपयोग कर वह अदृश्य हो गई। अदृश्य अवस्था में ही उसने पुनः पत्थरों की वर्षा आरंभ की। विश्वामित्र ने अधीरता पूर्वक याचना की, हे राम, संधि प्रकाश की बेला आने ही वाली है और इस काल में राक्षसों का पराक्रम अत्यधिक हो जाता है। अतः अपनी यह दयालु प्रवृत्ति त्याग कर ताटक का वध कर दो। जैसे ही श्री राम ने बाणों की बौछार आरंभ की, ताटक प्रकट हुई और उनकी ओर बढ़ने लगी। अभिचलित श्री राम ने विशेष रूप से शक्तिशाली एक स्वर्ण बाण अपने तरकश से निकाला एवं उस राक्षसनी पर वार किया। तथापि ताटक इंद्र के वज्र की गति से आगे बढ़ी, किंतु श्री राम के एक ही उग्र बाण ने ताटक की छाती भेद दी। इसके फलस्वरूप वह भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिरकर मर गए। स्वर्ग से देवतागण स्तुति और पुष्प वृष्टि करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं गीत गाने लगे तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे और ऋषियों ने भगवान राम के पराक्रम की सराहना की। इंद्र सहित सभी देवता विश्वामित्र के पास एकांत में जाकर बोले, हे ऋषि, चूंकि श्री राम को हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करना है, अतः आप उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। यह कहकर देवता अंतर्धान हो गए और विश्वामित्र, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने वहां प्रसन्नता पूर्वक रात्रि व्यतीत की। अगली सुबह विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान श्री राम को प्रदान किया। जब श्री राम ने दिव्य अस्त्रों का मंत्र प्राप्त किया तब मानव रूप में अस्त्र उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राम, कृपया आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं तब आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं। यह आज्ञा पाकर अस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। अंत में जब वे विश्वामित्र के आश्रम, जो सिद्धाश्रम कहलाता था, के निकट पहुंचे तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था, जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की। चूंकि असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांग लेने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुंचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीच और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उस छठी रात्रि में जब सोमरस निकाला जाने वाला था, राक्षसों के आसन्न आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मारीच और सुबाहु
अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आदम के और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन कर दूंगा, किंतु मैं इनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इनका कुछ वर्षों का जीवन शेष है। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीच की छाती में जाकर लगा। होप I am audible. Am I audible? दंडवत प्रणाम विष्णु प्रिया। हरे कृष्णा। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीच की छाती में लगा, जिससे वह मरा नहीं, परंतु 100 योजन दूर सागर के मध्य में जाकर गिरा। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती भेद दी, जिससे वह धराशायी होकर भूमि पर गिर पड़ा, और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्धाश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास आकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब यह क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है। क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में भगवान शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवरात को प्रदान किया। यह दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे झुका नहीं सकते, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। यह धनुष दीर्घकाल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप एवं अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल सोन नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। वहां विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान से संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई। एक समय कुश नाम के एक महान ऋषि थे, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए, जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक सोन नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाभ को अप्सरा धृतची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुई। यौवनावस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गईं और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थीं। एक बार पवन देव वायु ने उन युवतियों को देखा और वे उनके सौंदर्य को पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायुदेव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हें इस क्षणभंगुर मानवीय सौंदर्य को चिर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी नहीं सोच सकती। हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेंगी। एक महान राजर्षि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें शाप देने की शक्ति है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती हैं। वायु, जो जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं, अति अपमानित हुए। प्रतिशोध लेने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची, तब उनके पिता को यह देखकर दुख हुआ कि वे सभी कुबड़ी हो गई हैं। कुशनाभ द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को शाप न देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी सराहना की। तब वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगे। कुछ समय पहले एक महान ब्रह्मचारी, जिसका नाम चुली था, अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उसकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने लगी। अतः चुली ने
उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चूल्हे ने उसके प्रस्ताव से सहमत होकर इस प्रकार उसके मन से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र को प्रदान किया, जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मदत्त ने राजा की भांति शासन किया और उसे ही कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुशनाभ के महल में आमंत्रित किए जाने पर ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं को पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। विवाह उत्सव में उनमें से प्रत्येक का हाथ स्पर्श करते ही एक एक करके सभी कन्याओं की विकृतियां समाप्त हो गईं और उनमें से प्रत्येक पुनः सुंदर बन गई। विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया, कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलतः कुशनाभ को आगे चलकर एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिनका नाम गाधी था, और मैं उन्हीं गाधी का पुत्र हूँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और सायंकाल तक वे गंगा के तट पर पहुंच गए। रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। जब राम ने विश्वामित्र से गंगा नदी के इतिहास के विषय में जिज्ञासा की, तब विश्वामित्र ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री मेना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। एक बार ब्रह्मा ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दें। हिमवान शीघ्र ही सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री उमा को भगवान शिव को दे दिया, क्योंकि वह तपस्या करते समय सदैव भगवान शिव का ही ध्यान करती थी। उमा को लेकर भगवान शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर भी उन दोनों के संयोग से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस समय देवतागण भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अपितु हमारा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप स्वयं को संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। भगवान शिव ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरे हृदय का झुकाव आत्म साक्षात्कार की ओर ही है, किंतु चूंकि मेरा वीर्य पहले से ही उतर चुका है, इसे कहीं ना कहीं तो रखना ही होगा। तब देवताओं ने परामर्श दिया, पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया और वह पृथ्वी की पूरी सतह पर फैलकर पृथ्वी को आवृत करने लगा। यह देखकर देवता पृथ्वी के फट जाने की आशंका से भयभीत हो गए। अतः वे भगवान शिव के सर्वत्र फैले हुए वीर्य को नष्ट करने के लिए अग्नि और वायु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अग्नि वायु की सहायता लेकर वीर्य को हटाने गए। जैसे ही अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, भगवान के वीर्य का कुछ भाग श्वेत पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ अंश दीप्त श्वेत झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। शेष वीर्य यथावत अग्नि द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। देवता यह देखकर गर्वित थे कि पृथ्वी पर आने वाला संकट टल गया। कृतज्ञता पूर्वक वे भगवान शिव एवं उनकी पत्नी की आराधना करने गए, किंतु उमा देवताओं से असंतुष्ट थी, क्योंकि देवताओं ने तब विघ्न उत्पन्न किया जब वे इंद्रिय सुख में निमग्न थी। अपने समक्ष देवताओं को देखकर उन्होंने शाप देते हुए कहा, तुम सभी की पत्नियां बांझ हो जाएं। उसी प्रकार पृथ्वी न केवल संतानहीन अपितु असमान सतह वाली तथा अनेक राजाओं द्वारा शासित हो जाए। तत्पश्चात भगवान शिव और पार्वती तपस्या हेतु उत्तरी हिमालय की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात जब असुर देवताओं को सताने लगे, तब देवतागण एक शक्तिशाली सेनापति प्राप्त करने की आशा से भगवान ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, पार्वती के शाप के कारण तुम सभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो। अतः मेरा सुझाव है कि अग्निदेव भगवान शिव के वीर्य को गंगा के गर्भ में डाल दें। इस प्रकार एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात देवताओं ने अग्निदेव के पास जाकर उन्हें भगवान ब्रह्मा के सुझाव से अवगत कराया। यह सुनकर अग्निदेव भगवान शिव के उस वीर्य को ग्रहण करने का आग्रह करने के लिए स्वर्ग की नदी मंदाकिनी गंगा के पास गए, जो दीर्घ काल से उनके पास रखा हुआ था। गंगा ने इस प्रस्ताव
को सहमति प्रदान की। तत्पश्चात अति सुंदर रूप धारण करके उन्होंने स्वयं का अग्नि द्वारा गर्भाधान किया जाने दिया, किंतु भगवान शिव ने उस तेजस्वी वीर्य को धारण करते ही गंगा देवी को तीव्र पीड़ा होने लगी। अति व्यग्रता पूर्वक उन्होंने अग्नि से कहा, मैं अपने गर्भ में भगवान शिव के वीर्य को नहीं रख सकती, इसकी वेदना असहनीय है। अग्निदेव ने गंगा से कहा कि वह वीर्य को हिमालय के एक निश्चित स्थान में जाकर गिरा दे। तब वह शीघ्र वहां चली गई। इस प्रकार भगवान शिव के वीर्य ने गंगा देवी के संयोग से सुनहरी आभा धारण कर ली और यह श्वेत सरकंडों की झाड़ियों में जा गिरा जो श्वेत पर्वत पर थी। इस प्रकार एक अद्भुत शिशु उत्पन्न हुआ। जहाँ जहाँ वीर्य के अन्य अंश धरती पर गिरे वे स्थान स्वर्ण एवं चांदी की खानों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः दूरस्थ स्थानों पर भगवान शिव के वीर्य की तीव्र शक्ति से तांबे और लोहे की खानें निर्मित हो गई। शिशु के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण के लिए देवतागण 6 देवियों को लेकर आए और जो कृत्तिकाएं कहलाती थी। देवताओं ने उन स्त्रियों को आश्वासन दिया कि वह बालक उनके पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी कारण उस शिशु का नाम कार्तिकेय पड़ा। उस बालक को स्कंद प्रवाहित होने वाला भी कहा गया है, क्योंकि वह गंगा के गर्भ से गिरा था। चूंकि बालक ने अपने सामने 6 माताओं को देखा, अतः उसने उन सभी का स्तनपान करने हेतु 6 मुंह धारण कर लिए। स्कंद इतना शक्तिशाली था कि जब वह केवल 1 दिन का था तब देवताओं के मुख्य सेनापति के रूप में उसने अनेक उग्र राक्षसों का वध कर दिया। तब विश्वामित्र ने राम को राजा सगर की कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले उनकी राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर शासन किया। चूंकि महाराज सगर को कोई पुत्र नहीं था, अतः वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें भृगु ऋषि से वरदान मिला कि उन्हें एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंश वृद्धि करेगा एवं दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। यह सुनकर दोनों रानियों ने भृगु मुनि से पूछा कि किसे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। भृगु मुनि ने बताया कि यह निर्णय वे स्वयं कर लें। इस प्रकार केशिनी जो ज्येष्ठ रानी थी ने इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने हेतु एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहा। गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान चुना। महाराज सगर घर लौट आए। समय आने पर केशिनी को पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा, जबकि सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया जो तरबूज के सदृश था। शीघ्र ही उस पिंड के खोले जाने पर उसमें से 60,000 भ्रूणीय पुत्र निकले। उन्हें तुरंत ही परिचारिकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। तत्पश्चात जब वे 60,000 पुत्र बड़े होने लगे, तब उनका क्रूर बड़ा सौतेला भाई असमंजस उन्हें सरयू नदी में फेंक देता और उन्हें डूबते हुए देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होता। अपने पुत्र के इस दुराचार से दुखी होकर महाराज सगर ने अंततः असमंजस को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, किंतु असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया, जिससे सभी स्नेह करते थे। किंतु समय के पश्चात महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ के अश्व की सुरक्षा का भार अंशुमान को सौंपा। किंतु यज्ञ होने के समय राजा इंद्र राक्षस का वेश धारण करके आए एवं यज्ञ क्षेत्र से घोड़ा चुरा ले गए। पुरोहित ने किसी भी कीमत पर महाराज सगर को घोड़ा वापस लाने का निवेदन किया। उन्होंने सावधान किया कि यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों में से प्रत्येक को 1 वर्ग योजन भूमि भाग सौंपकर घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर से ढूंढ कर लाने के लिए कहा। उन्होंने आदेश दिया कि यदि घोड़ा कहीं भी नहीं मिले तो वे धरती के नीचे ढूंढें। इस तरह जब महाराज सगर और उनके पौत्र अंशुमान यज्ञशाला में प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वे 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज कर रहे थे। जब वे घोड़े को ढूंढने में असफल रहे, उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इससे
निम्नतर लोकों के प्राणियों जैसे नागों को कष्ट होने लगा। वस्तुतः पृथ्वी स्वयं अति विचलित हो उठी। यह देखकर देवताओं ने ब्रह्मा से स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को यह कहकर शांत किया कि चूंकि पृथ्वी भगवान विष्णु की संगिनी है, अतः भगवान कपिल के रूप में सगर के सभी 60,000 पुत्रों को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। भूमि के खोदे जाने पर और इस कार्य में अनेक जीवों के मारे जाने पर भी सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढ नहीं पाए और निराश होकर अपने पिता के पास लौट आए। जब उन 60,000 पुत्रों ने आगे किए जाने वाले प्रयास के विषय में अपने पिता से पूछा, तब राजा ने आज्ञा दी कि जब तक घोड़ा ना मिले भूमि को और अधिक खोदना जारी रखो। सगर के पुत्रों ने पुनः पृथ्वी के चारों भागों की सतह की खुदाई आरंभ की और उन्होंने चारों दिशाओं में पृथ्वी की रक्षा हेतु तैनात 4 महाकाय हाथियों को देखा, जो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और पृथ्वी को सहारा देते हैं। ये विशाल हाथी संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपनी पीठ पर उठाए रहते हैं और जब वे शारीरिक थकावट मिटाने के लिए सिर हिलाते हैं तब भूकंप आते हैं। अंततः रसातल तक पृथ्वी की खुदाई करने के पश्चात सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल को ध्यान में बैठे हुए देखा, जहाँ निकट ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था और शांति से घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझा, अतः उन्होंने खुदाई में उपयोग किए जा रहे औजारों से कपिल पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। यह कृत्य देखकर कपिल क्रुद्ध हो गए और केवल मंत्र के उच्चारण से ही उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दीर्घ काल तक जब पुत्र लौटकर नहीं आए, तब महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन 60,000 पुत्रों एवं यज्ञ के घोड़े को ढूंढ लाने के लिए कहा। अपने पिता के अनुजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह उनके द्वारा खोदे गए निकास तक पहुंचा। पृथ्वी के अंदर जाने पर अंशुमान उन विशालकाय हाथियों के पास आया और उसने उनसे अपने पिता के अनुजों के विषय में पूछा। हाथियों ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि आगे चलते जाने पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अंत में अंशुमान उस स्थान पर पहुंचा जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह दुख से व्याकुल हो उठा। उसने पास ही यज्ञ के घोड़े को देखा और यह निर्णय किया कि पितामह के पास जाने से पहले वह अपने पिता के मृत अनुजों की आत्माओं को जलार्पण करेगा। दुर्भाग्यवश वहां पर कहीं भी जल नहीं था। अंशुमान विचार कर रहा था कि अब वह क्या करे। तब अकस्मात गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रिय अंशुमान, अपने पिता के अनुजों के लिए शोक मत करो। उनकी मृत्यु एक महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुई है। राजा सगर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने में निमित्त बनेंगे। तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि द्वारा जलाकर राख कर दिए गए हैं। जब उनके अवशेष गंगा जल से धुलेंगे तब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस घोड़े को लेकर अपने पितामह के पास चले जाओ, जिससे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। घोड़े के वापस आने पर महाराज सगर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। गरुड़ द्वारा की गई भविष्यवाणी को अंशुमान से सुनकर राजा सगर गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ समय तक राज्य पर शासन किया। तत्पश्चात सिंहासन अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर एवं स्वयं गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की आशा में तपस्या करने वे वन को चले गए। अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए, किंतु गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की उनकी इच्छा अपूर्ण रह गई। दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा, किंतु इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। तब दिलीप के पुत्र भागीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और उसी प्रकार से उन्हें भी गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु तप करने की इच्छा हुई। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंपकर वे वन को चले गए। भगीरथ महाराज के 1 सहस्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए। महाराज भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कृपया आप यह प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगा जल की प्राप्ति हो।
साथ ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए उद्यत हूँ, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भार वहन करने में असमर्थ है। तुम भगवान शिव से यह प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करें, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उन्हीं में है। एम आई ऑडिबल? प्रशांत गया, हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे। एक वर्ष तक पैर की एक अंगुली पर मूर्तिवत स्थिर खड़े रहे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब महाराज भगीरथ ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की, भगवान महादेव गंगाजल के प्रवाह के वेग को अपने सर पर वहन करने हेतु सहमत हो गए। तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगी। दृश्यावलोकन हेतु सभी देवता एकत्रित हो गए, किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि भगवान शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करने हेतु तत्पर हैं, तब उन्हें लगा कि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार गंगा देवी के घृणा के भाव को देखकर भगवान शंकर अपमानित हुए। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा को पकड़कर अपनी जटा में छुपा लिया और पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध उत्पन्न कर दिया। जब महाराज भगीरथ ने देखा कि गंगा इस तरह फंस गई है, तब वे पुनः तपस्या करने लगे। अंततः भगवान शिव ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। उसके पश्चात गंगा 7 प्रवाहों में विभाजित हो गई, जिनमें से 6 धाराओं से अन्य नदियां बही और 7वीं ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया। जब वे राजरथ पर सवार होकर जाने लगे, जब गंगा विभिन्न भूभागों से बहती हुई जा रही थी, तब उन्होंने जन्नु मुनि के यज्ञ क्षेत्र को जल प्लावित कर दिया। क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को निगल लिया। यह देखकर देवतागण चौंक गए। तब देवताओं ने जन्नु के पास जाकर गंगा देवी को मुक्त करने का आग्रह किया और यह वचन दिया कि गंगा देवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएंगी। ऋषि मान गए और गंगा आगे बढ़ चली। अंत में गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। उस गहरी कंदरा में जाते ही गंगा रसातल में पहुंच गई और ऐसा करते हुए उन्होंने ऐसा करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न कर उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुनः भगवान ब्रह्मा महाराज भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भगीरथी के नाम से विख्यात होगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर महाराज भगीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा और गंगा की पृथ्वी पर अवरोह की रोचक कथा सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह होने पर राम ने गंगा पार करके प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की। शीघ्र ही पूरा दल तैयार हो गया। गंगा के तट पर दूर तक यात्रा करने पर उनका दल विशाल नामक एक नगर तक जा पहुंचा। जब भगवान राम ने उस नगर पर शासन करने वाले राजाओं के वंश के विषय में विश्वामित्र से जिज्ञासा की, तब ऋषि ने उन्हें यह कथा सुनाई। सुर और असुर स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक बार भगवान का परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ सागर मंथन द्वारा अमृत निकालने के उद्देश्य से अल्पकाल के लिए संधि की। यह संधि इस बात पर तय हुई कि मंथन द्वारा निकले अमृत को वे आपस में बराबर बांट लेंगे। इस प्रकार देवता और दैत्य अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा से मंदार पर्वत एवं वासुकी सर्प सहित क्षीर सागर की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम भगवान की कुशल व्यवस्था ऐसी थी कि सागर मंथन के लिए सर्प को जहां दैत्यों ने पकड़ा था वहां उसका मुख था और
जहाँ देवताओं ने पकड़ा था वहाँ उसकी पूंछ थी। वासुकी अपनी सहस्रों आँखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति दावाग्नि में जले वृक्षों की भांति हो गई और शनै शनै वे शक्तिहीन हो गए। चूंकि वासुकी के उग्र श्वास का कुप्रभाव देवताओं पर भी पड़ा, अतः उनका शरीर प्रभावहीन हो गया और उनके मुख, वस्त्र, माला और हथियार धुएं से काले हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्री लहरों से जल की बूंदों को ले जाने वाली प्रचंड वायु उनकी ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। पर्वत के अधिक भार के कारण दैत्य एवं देवता दोनों ही थक गए और कुछ तो प्राण त्यागने लगे। अतः मंदर पर्वत अत्यधिक भारी एवं आश्रयहीन होने के कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवताओं और दैत्यों दोनों का पराक्रम नष्ट हो गया। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान काले बादल के सदृश लगते थे। वे पीताम्बर में सुसज्जित पुष्पों की माला धारण किए और कानों पर बिजली जैसे दैदीप्यमान कर्णाभूषण पहने हुए थे। उनके नेत्र गुलाबी थे एवं केश कंधे तक विस्तृत थे। उनकी कृपा से देवता एवं दैत्य दोनों पुनर्जीवित हो उठे। भगवान ने तब एक हाथ से पर्वत उठाकर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। वे पर्वत के ऊपर बैठ गए और तब गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां मंथन होने वाला था। उन्होंने पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। तब भगवान ने गरुड़ को चले जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ के वहां रहने पर वासुकी नहीं आ सकता था। कूर्मावतार में प्रकट होकर भगवान ने एक महाकाय कच्छप का रूप धारण कर लिया। वे सागर के तल में लेट गए और उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। तब भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड में निर्भयता का संचार करने वाली अपनी शक्तिशाली एवं गौरवशाली भुजाओं का उपयोग किया तथा वासुकी को रस्सी के समान पकड़ लिया। फिर मंदर पर्वत को मंथन करने वाली मथनी के समान उपयोग करके मंथन करना आरंभ किया। इस कार्य में संलग्न भगवान सुंदर इंद्रनील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। पर्वत आगे पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद में सोए कच्छप स्वरूप भगवान की पीठ में खरोंच लगने के कारण उन्हें खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशालकाय रूप धारण कर एक हाथ से मंदर पर्वत के शिखर को स्थिर रखने के लिए सहारा दिया। जब मंथन प्रचंडता से होने लगा, तब मछलियां, विशाल समुद्री मछलियां, कच्छप, सर्प सभी व्याकुल हो उठे। पूरे सागर में उपद्रव मच गया और विशाल जलचर प्राणी, वेल, जल में रहने वाले हाथी, कच्छप तथा तिमिंगल मछली, विशाल वेल मछली जो छोटी वेल मछलियों का भक्षण करती है, आदि सभी सतह पर आ गए। इस प्रकार से सागर का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हलाहल नामक एक घातक विष बड़े परिमाण में उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने देखा कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न पूरा विष पीने के लिए वह सहमत हो गए। भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी अपने पति के लिए इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की शक्ति का पूरा ज्ञान था। वस्तुतः वह उनके ऐसे निर्णय से प्रसन्न थी। भगवान शिव ने सर्वत्र फैले उस विष को एकत्रित किया और वे उसे अपने हाथ में लेकर पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नीलकर्ण का हो गया। किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी विष के फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, बिच्छू, विषैले पौधे और अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान हैं। उस सागर मंथन के समय 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुई और चूंकि उन्हें देवताओं और दैत्यों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया, अतः वे वेश्याएं बन गई। उसके पश्चात सब सुरा की देवी वारुणी सागर से निकली। तब उन्हें दैत्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने स्वीकारा। अतएव अदिति के पुत्रों को सुर कहा जाता है, जबकि दिति के पुत्रों को असुर कहा गया।
अंततः अनेक वर्षों के पश्चात भगवान विष्णु धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात किया, के रूप में एक हाथ में अमृत से भरा पात्र लिए तथा दूसरे हाथ में एक मूसल लिए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं और दैत्यों के मध्य अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर थे, दैत्यों ने अमृत अधिग्रहित कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। जब भगवान एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में दैत्यों के समक्ष प्रकट हुए, तब वे सभी मोहित हो गए। चूंकि उस समय दैत्य अमृत के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, अतः अपने संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने उस सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। उनकी निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी स्वरूप में भगवान ने दैत्यों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे जो भी निर्णय लें उसे मानने के लिए दैत्य सहमत हों। जब दैत्यों ने यह वचन दिया, तब मोहिनी मूर्ति के समक्ष दैत्यों एवं देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया गया ताकि वे उन्हें अमृत बांट सकें। मोहिनी मूर्ति ने दैत्यों के पास जाकर उनसे अनुग्रह पूर्वक बात की। दैत्यों ने भी उनसे बात करके अपने को सौभाग्यशाली माना। चूंकि देवता दूर बैठे थे, अतः दैत्यों ने सोचा कि उन्हें अमृत का थोड़ा अंश ही मिल पाएगा। अपितु दैत्यों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी उनसे इतनी अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ती हैं कि वह सारा अमृत उन्हें ही दे देंगी। मोहिनी स्वरूप के उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य से वशीभूत दैत्य मोहिनी देवी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। दैत्य मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वश में इस प्रकार आ गए कि देवताओं को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों द्वारा ही संतुष्ट होकर बैठे रहे। भगवान ने दैत्यों से कहा, देवता अति कृपण हैं और पहले अमृत पाने के लिए अधीर हो उठे हैं, अतः उन्हें ही पहले लेने दो। चूंकि तुम सब उन जैसे नहीं हो, अतः तुम तनिक धैर्य धारण करो। तुम सभी वीर हो, अतः मुझसे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान न कर लें, तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दैत्य अमृत पान के योग्य नहीं हैं। जब दैत्यों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, तब भी वे मौन रहे। तथापि राहु नाम का एक दुष्ट दैत्य देवताओं का वेश धारण कर उनकी पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के निकट जाकर बैठ गया। जब भगवान को राहु के छल का पता चला, तब उन्होंने तुरंत उसका सिर काट दिया। किंतु राहु पहले से ही अमृत का स्वाद ले चुका था, अतः सिर काटे जाने पर भी वह जीवित था। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और शीघ्र ही अपनी माया से अमृत को लुप्त कर दिया। जब दैत्यों ने इसका विरोध किया, तब मोहिनी मूर्ति ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया और इस प्रकार इंद्र को तीनों लोकों का निर्विरोध शासक बना दिया गया। अपने पुत्रों की पराजय देख दिति अत्यंत असंतुष्ट हुई और इंद्र से प्रतिशोध लेने हेतु ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगी जो इंद्र का वध करने में सक्षम हो। इंद्र ने यह जानकर कि दिति उसके विनाश के लिए 1,000 वर्ष से तपस्या कर रही है, दास बनकर ध्यानपूर्वक तथा लगन से उसकी सेवा करने लगे। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष थे, तब इंद्र से प्रसन्न होकर दिति ने उसे आश्वस्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर वह उसे शांत कर देगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोगों का शासन करने लगा। इंद्र निर्भय होकर तीनों लोगों का शासन करेगा। तथापि इंद्र सचेत रहे। कुछ समय पश्चात दिति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया। इस दोष का लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और तब उन्होंने दिति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर में चिल्लाए, तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार कुल 49 भाग हो गए। दिति समझ गई कि क्या हो रहा है।
और उसने इंद्र से प्रार्थना की कि वे उसके शिशुओं की हत्या ना करें। यह ज्ञात होने पर इंद्र गर्भ से बाहर आकर अपनी सौतेली माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब दिति ने उनसे निवेदन किया कि उसके 49 शिशु वायुदेव बन जाएं। इंद्र सहमत हो गए और उनकी एवं दिति की संधि हो गई। दिति के 49 शिशु वायुदेव बन गए, जो मरुत के नाम से जाने गए। विश्वामित्र ने बताया, यह विशाल नामक नगर उस स्थान पर स्थित है जहाँ दिति ने पहले तपस्या की थी। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के विशाल नामक पुत्र ने इस नगर का निर्माण किया। अभी उस वंश के वर्तमान राजा सुमति हैं। जब महाराज सुमति विश्वामित्र का स्वागत करने और उन्हें प्रणाम करने नगर से बाहर आए, उनके निमंत्रण पर संपूर्ण दल ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। अगली सुबह दल ने विदेह राज्य की ओर प्रस्थान किया। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। जब उन्होंने विश्वामित्र से उसके विषय में पूछा, तब ऋषि ने बताया, यह पहले गौतम ऋषि का आश्रम था, जो यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। एक बार यह जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश बनाकर आश्रम में गए और गौतम की पत्नी से बोले, मेरी प्रिय सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। अहल्या समझ गई कि इंद्र ही गौतम के वेश में आए हैं, परंतु उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह भी उनके साथ संग करना चाहती थी। इस प्रकार उन दोनों का प्रणय हुआ, और जब उनकी कामुक भावनाओं की तुष्टि हो गई, तब अहल्या ने प्रार्थना की कि हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करें। इंद्र ने अहल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि लौट आए। जब गौतम ने इंद्र को अपने वेश में देखा, इंद्र का शर्म से सिर झुक गया। वे उनके दुर्व्यवहार की प्रकृति को भली भांति समझ गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया, अरे कामी मूर्ख, इस घृणित कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। श्राप के उच्चारित होते ही इंद्र के अंडकोश उनके शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर गए। फिर आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात गौतम ने अपनी पत्नी को शाप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम खाने पीने के अयोग्य होकर राख के अंबार पर पड़ी रहोगी। इस प्रकार अहल्या पत्थर के स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तब गौतम ने कहा, सुदूर भविष्य में केवल भगवान राम के आने पर ही तुम सभी कामुक इच्छाओं तथा अपने पाप से मुक्त होकर मुझसे अपने पति के रूप में मिल पाओगी। ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चल दिए। तभी इंद्र ने देवताओं को सूचना दी, मैंने गौतम ऋषि को क्रोधित करके स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा पद पाने के उनके प्रयास को सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है, किंतु ऐसा करने में मेरे अंडकोश निकाल लिए गए हैं। अब आप लोग किसी भी प्रकार से मेरा पुंसत्व वापस लाने की व्यवस्था कीजिए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवताओं ने पितृलोक के निवासियों द्वारा एक मेंढे के अंडकोश निकालकर इंद्र के शरीर में प्रतिस्थापित कर दिए। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र ने भगवान राम को गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राम के कुटिया में प्रवेश करते ही अहल्या अपने तपस्वी सदृश प्रभा सहित चकाचौंध करने वाले मूल स्वरूप में आ गई। वस्तुतः अहल्या की मुक्ति पर अकस्मात स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि हुई और नगाड़े बजने लगे। राम एवं लक्ष्मण ने आदरपूर्वक अहल्या के चरण स्पर्श किए और उसने भी दोनों भाइयों एवं विश्वामित्र का स्वागत किया। तब गौतम ऋषि पुनः अपनी पत्नी से मिलने आए और उन्होंने आदरपूर्वक भगवान राम एवं लक्ष्मण की पूजा की। उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान राम विश्व के सभी भागों से आए हुए सहस्रों ब्राह्मणों को देखकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रता पूर्वक उनका अभिवादन करने गए और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे संतों में श्रेष्ठ, इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिसमें देवतागण उनको अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण
करने स्वयं उपस्थित होंगे। महोदय, कृपया हमें बताएं कि आपके साथ ये दो उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? वस्तुतः ये मनुष्य रूप में भगवान प्रतीत होते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवक राम और लक्ष्मण हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ पर उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लेकर आया था जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसी ताटक का वध किया, मारीच को 100 योजन दूर सागर में फेंक दिया तथा सुबाहु का वध किया। मिथिला पहुंचने के पहले राम ने अहल्या को उसके पति के शाप से मुक्ति प्रदान की और गौतम ऋषि की सेवा स्वीकार की। अभी हम बालकांड पे हैं, बाकी की रीडिंग कल करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।